झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान चल रहा है और मतदान प्रारंभ हुए 1 घंटे का समय भी अब बीत चुका है। वहीं 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी चल रहा है। पहले चरण में जो अहम उम्मीदवार हैं झारखंड की अगर हम बात करें, इसमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है, जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन है और भी बहुत सारे दिग्गज हैं। सुबह सुबह लोग पंक्तिबद्ध नजर आए और कुछ जगहों पर तो हमने देखा कि 6:30 बजे से ही लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे, जबकि 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई। 6:30 बजे से लोग पहुंच गए थे, तो ये इस बात का परिणाम जो है प्रमाण भी है कि लोग अपने वोटिंग राइट्स को लेकर कितने जागरूक हैं। चुनाव आयोग ने तैयारियां की थी। और अब सीधा हमारे संवाददाताओं का रुख करते हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ लोहरदगा से जुड़ गए हैं। 1 घंटे की तस्वीर, अशोक क्या कह रही है वहां? देखिए, मेरे पीछे आप खुद देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और खास बात यह है कि 7 बजे पोलिंग शुरू हुई थी, लेकिन उससे आधा घंटा पहले लोग पोलिंग बूथों पर आकर के डट गए थे। इतना उत्साह दिखाई दे रहा है अभी सुबह से देखे तो पोलिंग बूथ पर। 7:30 से शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस ढंग से लाइनें हम तमाम अभी स्लो चल रहा है। कुछ शिकायतें भी आ रही हैं कि स्लो है पोलिंग पे, लेकिन लोग पहले आ गए थे। जी बिल्कुल, कुछ है कि शिकायतें भी हैं। देखिए, जो वोटर खड़े हैं, जब हमने देखा कि 6:30 बजे से लोग यहाँ खड़े हुए थे, 7 बजे शुरू होनी थी, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि थोड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन बात की जाए अगर लोहरदगा में एक तरफ आलसू की नीरू शांति भगत चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की सहयोगी है, और दूसरी तरफ रामेश्वर उरांव कांग्रेस के हैं। पहले भी वो सांसद भी रहे, पिछली बार 2019 में विधायक रहे, अभी मंत्री हैं, तो वो मैदान में है। और खास बात है कि लोग पंक्तिबद्ध हैं। एक एक करके लोगों से बात करें कि क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो पहुंचे हैं वहां वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूं। आपने वोट डाला है क्या? दिया है। किन मुद्दों पे, किसको डाला है? हमने कोई सरोकार नहीं उससे। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? डेवलपमेंट, विकास पे। विकास के मुद्दे पे क्या और क्या कंसर्न है आपके? बहुत सारे हैं विकास, छोटे छोटे मुद्दे हैं। पानी, नल, रोड, रास्ता, बहुत से छोटे मुद्दे हैं, बड़े बड़े भी है। यहाँ पे एल्युमिनियम फैक्ट्री आज तक नहीं लगी है, वो सब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ब्रिटिश जमाने से जो होना चाहिए था, सारा यहाँ एल्युमिनियम निकाल के पूरे इंडिया वर्ल्ड को जाता है। यहाँ पे लोकल में फैक्ट्री होना चाहिए ताकि लोकल लोगों को रोजगार मिले। ये सब मुद्दा है। और क्या, तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा है, फैक्ट्री की बात हो रही है, क्योंकि वेक्साइट की यहाँ पर काफी खदानें हैं, उसके बावजूद भी कोई फैक्ट्री आज तक नहीं लगी। लेकिन इसके अलावा देखिए, चुनाव में एक मुद्दा नहीं होता, बहुत सारे मुद्दे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उठाती है। बीजेपी माटी, बेटी और रोटी, इसका मुद्दा उठा रही है। कहीं दूसरे नेताओं ने बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये मुद्दे भी आए। घुसपैठ और रोजगार, ये तमाम मुद्दे भी दिखाई दे रहे हैं जो, और उसको लेकर के। और जबकि मैया करके एक योजना है जो हेमंत सोरेन सरकार ने शुरू की थी, उसको लेकर भी 1000 उन्होंने 18 साल से 50 साल की महिलाओं के खातों में उन्होंने कहा था कि इसमें डालेंगे, एक योजना शुरू की थी। उसके बाद बीजेपी एक योजना लेके आई, उसके बाद उसमें 2100 रुपए की बात थी। फिर हेमंत सोरेन ने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे। राहुल गांधी ने कहा जैसे चुनाव जीतेंगे 2500 रुपए आपके खाते में आएंगे। तो अलग अलग मुद्दे यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। संविधान की बात की जा रही है। राहुल गांधी और राजनाथ भी यहाँ कैंपेन करने आए थे। राहुल गांधी संविधान लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि आरक्षण, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो आरक्षण जो है मुसलमानों को दे दिया। तो अलग अलग मुद्दे यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। तो लेकिन इतना जरूर है कि काफी रोचक है इस बार चुनाव। आजसू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन आपके पास हम लौटते हैं। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर यह है कि बड़ी संख्या में वहां लोग नजर आ रहे हैं, पंक्तिबद्ध हैं। और हमारे अन्य संवाददाता भी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। झारखंड से भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा ही पहले बिहार का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। शशि भूषण, क्या तस्वीर है? क्या बड़ी संख्या में लोग पहुंचे पोलिंग स्टेशन पर? क्या तस्वीर है पोलिंग स्टेशन के बाहर? देखिए, बाई इलेक्शन में बड़ी चुनौती होती है राजीव की वोटर्स जो हैं वो पहुंच पाए बूथ तक। हम इस वक्त पीरो के एक बूथ पर हैं। ये तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग चल रही है और आपको दिखाते हैं तमाम जो तैयारियां हैं आयोग की तरफ से वो हैं। एक एक करके इक्के दुक्के जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई कतार आपको नजर नहीं आएगी। हालांकि ये ग्रामीण इलाका होने के बावजूद यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन बहुत कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे।
जो वोटर्स हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं, वोट देने के बाद यहां से निकल भी रहे हैं। और जो आयोग की तरफ से दावे किए गए थे कि तैयारियां जो है मुकम्मल हैं, तो 4 विधानसभा सीटों पे बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक तरारी की भी सीट है। और यहां पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, एक वोटर हैं जो वोट कास्ट करके निकले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि देखिए कुछ और वोटर्स भी आए हैं इस वक्त कतार में, ये देखिए ये वोटर्स भी आए हैं कतार में, और ये युवा वोटर्स हैं जो अब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और महिलाओं की संख्या अभी यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में एक जो बात जिसकी चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है वो हम बताना चाहेंगे राजीव। भाकपा माले जो वाम दल है उसका बहुत प्रभाव है, और इस सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं वो भी इसी वजह से हो रहे हैं कि यहाँ से भाकपा माले के विधायक थे सुदामा प्रसाद 2 टर्म, वो इस बार आरा लोकसभा सीट से चुनकर के सांसद बन चुके हैं। तो उनके सांसद बनने के बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं, और इस पूरे इलाके में महागठबंधन के लिहाज से भाकपा माले का फैक्टर बेहद खास होता है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वो लेफ्ट वाले फैक्टर को यहाँ से थोड़े कम कर पाए। देखिए महिलाएं भी अब पहुंचने लगी हैं, तो धीरे धीरे हलचल बढ़ी है राजीव। और हम आज तक के कैमरे पे ये दिखा रहे हैं चीजें कि बाई इलेक्शन में थोड़ा उत्साह की कमी रहती है, लेकिन इसके बावजूद अब एक एक करके वोटर पहुंचने लगे हैं। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें अन्य जगहों की भी हैं राजीव। तो लोगों से यही अपील करते हैं कि आप भी घरों से बाहर निकले, अपने जो है मत का प्रयोग जरूर करें, आप वोट जरूर दें।